बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको मेंडल के वंशागति के प्रथम एवं द्वितीय नियम के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए अब इस नियम की परिभाषा देखते हैं। जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है तथा दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यही प्रभाविता का नियम कहलाता है। चलिए अब इस नियम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। मेंडल ने अपने सारे प्रयोग मटर के पौधों पर किए। इस प्रयोग में मेंडल ने मटर के पौधे की ऊंचाई का लक्षण लिया, जिसमें कैपिटल टी लॉन्गनेस को तथा स्मॉल टी डार्कनेस को शो करता है। जब इन्होंने कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया तो देखा कि इसमें F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स लंबे हुए। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है तथा स्मॉल टी कैपिटल टी पर अप्रभावी है। यही मेंडल का प्रथम नियम था। चलिए स्टूडेंट अब हम मेंडल के द्वितीय नियम को समझते हैं। मेंडल का द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। चलिए इस नियम की डेफिनेशन देखते हैं। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलिए इसको अब हम और अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस शुद्ध बौने पौधों से कराया तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। लेकिन दूसरे नियम के अकॉर्डिंग जब मेंडल ने F1 जनरेशन के हेट्रोजाइगस प्लांट का क्रॉस हेट्रोजाइगस प्लांट से कराया तो F2 जनरेशन में 3 लंबे तथा 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि कारक प्रभावी या अप्रभावी होते हैं, परंतु यह परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन समय आने पर अप्रभावी कारक पृथक होकर अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें यदि हम देखें तो इनका फिनोटाइप अनुपात 3:1 है तथा जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 है। यही पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल ने यह 2 नियम एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए।